दोस्तों, आजादी के बाद की इस सीरीज में जीडीपी के बारे में, तो हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमें आज भी बोलते हैं कृषि प्रधान देश है। उस समय 80% से ज्यादा लोगों की आजीविका चलती थी कृषि से। 1954-55 में जब ये निकाला गया कुछ मापदंड, उसमें यह आया कि 46% देश का जीडीपी कृषि से चलता है। 2020-21 में यह 20% हो गया। हालांकि कृषि के उत्पादन बहुत बड़े, पर फिर यह कम हो गया क्योंकि और भी व्यापार बढ़े जो कि जीडीपी में हिस्सेदारी दी। 1966-67 में एमएसपी का इंट्रोडक्शन हुआ। एमएसपी सिर्फ गेहूं में दिया जाता था। 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम गेहूं के लिए 54 रुपया एमएसपी दिया जाता था, जो बढ़कर 2021 में 1975 रुपया हो गया। दोस्तों, आजादी के बाद के इस सीरीज में हम थोड़ी शिक्षा की बात भी कर लेते हैं। तो आजादी के समय जब ये देश आगे बढ़ रहा था, उस समय 1.48 लाख प्राइमरी स्कूल और लगभग 12,693 मिडिल और हाई स्कूल हुआ करते थे, और आज स्कूलों की संख्या 15 लाख तक पहुंच गई है। उस समय 414 ही कॉलेजेस हुआ करते थे और अब ये संख्या 42,000 के ऊपर चली गई है। उस समय अगर देखा जाए तो शिक्षा का बजट सिर्फ 74 करोड़ रुपया होता था और आज शिक्षा का बजट है 93,000 करोड़। मुझे तो लगता है ये भी कम है और भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तेल का दाम, दोस्तों आज हम पेट्रोल या डीजल खरीदने जाते हैं तो हमें 100 रुपया आजू बाजू के दाम में पर लीटर पेट्रोल या डीजल मिलता है। अगर हम आजादी के समय का समय देखें तो उस समय महज 1 लीटर 27 पैसे में मिलता था। आज तो 27 पैसा क्या, पैसे के बारे में भी कोई नहीं जानता होगा। यही दाम 2000 में 29 रुपया पर लीटर हो गया था। 27 पैसा और 29 रुपए। आज का भाव अगर देखें तो भैया ये तो आसमान छू चुका है, यानी कि 100 रुपए पर लीटर, कंपैरिजन ही नहीं। आज हम 100 रुपए के हिसाब से उस समय के दाम पे पेट्रोल या तेल खरीदते तो 350 से 370 लीटर हम तेल खरीद सकते थे। तो देश आजादी के बाद जो मुख्य मुद्दा है वो सरकार का खर्च। तो जो सबसे पहला बजट पूरे भारत देश का जो निकला था वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 के निकला था, और उस समय उस टाइम पीरियड के लिए जो बजट निकला था वो 197 करोड़ 197 करोड़ का निकला था। उसके बाद देश की बजट हजारों गुना बढ़ी। 2020-21 में देश का जो बजट था वो 34.93 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर 39.44 लाख करोड़ रुपया 21-22 के लिए तय किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के थ्रू। दोस्तों, तो ये लास्ट वीडियो था देश आजादी के बाद का, जो कि हमारे 75th ईयर के लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक सौगात थी, जिसमें आपको कई डेटा मैंने आपको प्रस्तुत किए। हो सकता है कुछ गलत सही हो गई हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। पर ये जानकारी काफी उपयोगी थी, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बाकी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब